और चलिए अब आपको दिल्ली के इस माया गैंग की पूरी प्रोफाइल हम दिखा देते हैं कि गैंग के 5 सदस्य इस मामले में आरोपी अब तक हैं और अब तक 2 की गिरफ्तारी की जा चुकी है। ये पांचों नाम, उनकी कारस्तानी एक एक करके आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आपको समीर के बारे में बताते हैं। समीर मियां उर्फ माया भाई का ये नाम है, तस्वीर भी इसकी आप देख लीजिए। अब कहा यह जा रहा है कि वारदात के वक्त समीर मियां उर्फ माया के पास पिस्तौल भी थी और इसी ने हरप्रीत के ऊपर सबसे पहले गोली चलाई थी। हाल ही में 18 साल का ये हुआ है और इसके कई वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त वायरल भी हो रहे हैं और जिसमें ये पिस्टल से फायरिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब गैंग के जो दूसरा सदस्य है उसका नाम है बिलाल गनी उर्फ मल्लू। इसके ऊपर आरोप लगाया यह जा रहा है कि कुछ दिन पहले ही मल्लू अभी बालिग हुआ है। बिलाल पर पहले से मामले दर्ज हैं। साल 2022 में 2 जघन्य मामलों में ये शामिल रहा था। इसमें भजनपुरा में एक हत्या और एक डकैती का मामला भी शामिल है। फरार इस वक्त ये है और उसके साथियों ने भजनपुरा में एक आदमी से स्कूटी लूटी थी। उस समय नाबालिग होने के कारण कुछ ही वक्त में ये छूट गया था। बाल संप्रेक्षण गृह में बाहर आने में ये कामयाब हो गया था। अब अगला नाम जो है वो है सोहेल का। अदनान के बारे में भी आगे आपको बताएंगे। सोहेल बावर्ची का अगला नाम है, 23 साल का ये फिलहाल फरार चल रहा है। अगला नाम मोहम्मद जुनैद का है उर्फ मामा बिरयानी का। ये भी 23 साल का है और आरोप ये है कि इसी ने बाइक से उतरकर गोविंद सिंह को थप्पड़ मारा था। ये भी फरार चल रहा है। अगला नाम है अदनान उर्फ डॉन का। अब ये भी फरार बताया जा रहा है। तलाश इसकी भी पुलिस को है। 19 साल का हाल ही में हुआ है और दिल्ली के मुस्तफाबाद इलाके का ये रहने वाला है। दिल्ली के भजनपुरा में हुए मामा भांजे पर गोलीकांड को लेकर के अब पुलिस लगातार एक्टिव है और भजनपुरा पुलिस कई ऐसे और इलाकों में भी दबिश दे रही है। स्पेशल सेल की ओर से भी लगातार अब उन जगहों की तलाश की जा रही है जहां जहां इन आरोपियों की मौजूदगी हो सकती है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात पुलिस की ओर से सामने आई है वो ये कि सकरी गली में 2 बाइक आपस में जा रही थी और रास्ते में हुए विवाद के बाद में इस तरह की गोलीबारी हुई है और 2 लोगों को गोली मारी गई जिसमें हरप्रीत की जान चली गई है और उनका मामा अभी भी घायल है, अस्पताल में भर्ती है। लेकिन खास बात जो पुलिस को अब तक पता चली है वो ये कि समीर उर्फ माया जो इस गैंग को लीड करता था लगातार अपने गैंग को बढ़ाने की कोशिश में था। कुल मिलाकर 5 आरोपी थे उस रात 29 से 30 रात की दरमियानी रात को जब हरप्रीत को गोली मारी गई थी। हरप्रीत की मौत हो गई लेकिन मामा अभी भी अस्पताल में उपचार करवा रहा है। लेकिन खास बात यह है कि अपने कई और साथियों को अपनी गैंग में भर्ती करने की ये जुगत में भी था। पुलिस अब बाकी साथियों की तलाश में जुटी हुई है। दिल्ली के भजनपुरा में हरप्रीत गिल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ये उसी हरप्रीत का कातिल है। नाम समीर उर्फ माया, उम्र 18 साल, पता उत्तरी गोंडा दिल्ली। सोशल मीडिया पर इसका बायो इसके इरादों, जुर्म की दुनिया में इसके भविष्य को बता रहा है। हरप्रीत की हत्या में समीर उर्फ माया अकेला नहीं था, उसके दूसरे साथी भी उसके साथ मिले थे जो समीर की तरह ही मोहल्ले में गुंडाई फैलाना चाहते थे और लोगों में अपने नाम का डर कायम करना चाहते थे। नाम सोहेल उर्फ बावर्ची, उम्र 23 साल, पता भजनपुरा दिल्ली। नाम जुनैद उर्फ मामा बिरयानी, उम्र 23 साल, पता ब्रह्मपुरी दिल्ली। नाम अदनान उर्फ डॉन, उम्र 19 साल, पता मुस्तफाबाद दिल्ली। भजनपुरा हत्याकांड के ये आरोपी हैं। माया वो शख्स है जिसने इस हरप्रीत पर पहली गोली चलाई और फिर गोविंद पर भी गोलियों की बौछार कर दी। सोशल मीडिया में इसकी कई पोस्ट हैं। वो खुद को इलाके का डॉन समझता है और कई वारदातों में शामिल रहा है। पुलिस के मुताबिक माया के गैंग ने ही भजनपुरा में हरप्रीत गिल और उसके मामा गोविंद को गोली मारी थी। हत्याकांड के कुछ ही घंटों में पुलिस ने गैंग के एक सदस्य को गिरफ्तार कर लिया था जिसका नाम है बिलाल उर्फ मल्लू, जो सोशल मीडिया पर अपनी धमक जमाने के लिए आए दिन पिस्तौल और फायरिंग की वीडियो डाला करता था। पुलिस ने बिलाल को सिग्नेचर ब्रिज के पास से गिरफ्तार किया है।
बिलाल से पूछताछ में जो खुलासा हुआ है वो किसी को भी परेशान करने वाला है। पूछताछ में आरोपी मल्लू ने बताया कि वारदात की रात वो अपने साथी समीर, सोहेल, जुनैद और अदनान के साथ भजनपुरा में समीर उर्फ माया के घर पर पार्टी कर रहे थे। रात करीब 10:30 बजे पांचों लोग अलग अलग गाड़ियों में घूमने के लिए बाहर निकले और घूमते घूमते भजनपुरा के सुभाष विहार चले गए, जहां की गलियां काफी सकरी हैं और यही सकरी गलियां विवाद की जड़ बन गईं, जब सामने से आ रही हरप्रीत और गोविंद की बाइक आरोपियों की बाइक से महज टकरा भर गई। इतने में माया और उसके साथी गुस्से में आग बबूला हो गए। एक आरोपी ने बाइक से उतरकर गोविंद को थप्पड़ मार दिया। विवाद बढ़ा तो हरप्रीत ने भी नीचे उतरने की कोशिश की। हरप्रीत ने जैसे ही बाइक को स्टैंड पर लगाया तो माया ने उस पर ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। सिर्फ आए हैं मेरे पास, आके सिर्फ कुछ भी बात नहीं है, आते सिर्फ फायर चालू कर दिया। मेरे सर में गोली मारी, मेरे भांजे के दिमाग में गोली मारी। कितने लोग थे मारने वाले? 5 लड़के हैं? पांच 5 लड़के थे। कहाँ की बात है, ये कहाँ की घटना है? सुभाष मोहल्ले 8 नंबर गली। आपके भी गोली लगी हुई भाई? अच्छा। यानी महज गाड़ी छू भर जाने से भजनपुरा में गोलियां चल गईं और एक बेकसूर की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक आरोपी बिलाल ने 27 अगस्त को ही अपना 18वां जन्मदिन मनाया था। बिलाल पर पहले भी कई केस दर्ज हुए हैं। डकैती के एक केस में वो बाल संप्रेषण गृह में भी रहा है और वहां से निकलने के बाद बड़ा डॉन बनने का सपना देख रहा था। फिलहाल पुलिस को हत्याकांड के बाकी आरोपियों की तलाश है।